सदर बेलारूस के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान में बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। बेलारूस के दाखिली अमूर की वजारत और वजारत दाखिला पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा। पाक बेलारूस वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप। मालियाती तहफ़्फ़ुज़ की मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए रोड मैप। माली ताउन के फंड बराए कारोबार और स्मेडा के दरमियान मफाहमती याददाश्त। ऐवान ने सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हज कोटे में इजाफा कर दिया। 10,000 से मजीद आज़मीन को हज की इजाज़त दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से हज कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुकाम ने हज कोटे में तोसी की मंजूरी दी। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मुज़म्मत है। अभी उन्होंने जो बात की वो एक एज ए सियासतदान के हैसियत से की, तो लाइल्म बेइल्म, और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। केनास मामले पर सिंध हुकूमत और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी के बयान की मज़म्मत करता हूँ। इरफान सिद्दीकी का बयान कि पीपल्स पार्टी ने किसी भी फोरम पर नई केनास की मुखालिफत नहीं की, दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने असम्बली के फ्लोर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा। इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को रिटायरमेंट का मशवरा दे दिया। नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि PPP की करारदाद पर ऐवान में 30 से ज़ायद रकाम ने बात की, मगर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। JJY ने वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। कल भी वक्फा सवालात में अपोजिशन के बहुत से सवालात थे। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब आज रावलपिंडी में होगी। इफ्तिताही तकरीब का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब में मशहूर फनकारा आबिदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग, तराजुम और यंगस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। PSL की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। डिपोर्ट होने वाले 53,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के लिए तमाम कानूनी उमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कहना है, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ये इक़दाम अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीनी मुज़ाकरात करने जा रहा है। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर भी काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। पूरी उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा।
थिएटर्स के हवाले से नया कानून आइंदा हफ्ते आ रहा है। पंजाब सेंसर बोर्ड आइंदा 2 से 3 रोज़ में असर-ए-नौ तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमत बुखारी का कहना है कि नमरा हॉल लाहौर में जल्द एक फैमिली थिएटर शुरू करने जा रहे हैं जो अफसर फहाशी फैलाने वालों का मावन होगा वह वज़ारत इत्तलात में नहीं रहेगा। 17 अप्रैल को पंजाब हुकूमत कल्चर डे मनाएगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की पेशावर में रैली, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। हशनगरी से अशरफ रोड तक निकाली गई रैली में शुरका की इसराइली बमबारी के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नेमुर्रहमान की क़यादत में मरकजी फ़लस्तीन मार्च माल रोड लाहौर पर होगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान के नमाज जुमा के बाद इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों का ऐलान। तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे होंगे। पाकिस्तान में काम करने वाली कॉरियर कंपनियों के हवाले से अहम इंकशाफ। पाकिस्तान पोस्ट के पास कॉरियर कंपनीज का कोई डेटाबेस नहीं। हर कॉरियर कंपनी अपनी पॉलिसी और तरजीहात की बुनियाद पर कीमतों का तयन कर रही है। वज़ारत मबासलात का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट दुबई से ढाका जा रही थी। परवाज FZ 501 को बांग्लादेश के मकामी वक्त सुबह 7 बजे ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कौमी ने निजी मेडिकल एजुकेशन के मसाइल पर वज़ीर आज़म को खुला खत लिख दिया। पॉलिसी साजों को सहूलियतकार बनाने के बजाय पुलिसमैन करार दे दिया। सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की वजह से निजी मेडिकल अदारे सख्त माली मुश्किलात का शिकार हो चुके। 3 सूबों में 248 MBBS और 571 BDS की नशिस्तें खाली पड़ी हैं। खाली सीटों का मतलब अदारों के ऑपरेशनल अखराजात पर नागुज़ी बोझ है। मुतअद्दिद फैसले करने से पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हुकूमत से दरखास्त है कि फैसले वापस लें। बसूरत दीगर इन पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के खत का मतन। पंजाब में बुनियादी मराकज़ रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी। लाहौर में महकमा हेल्थ के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी। बारिश और मौसम की शिद्दत के बावजूद ख़वातीन मुज़ाहिरीन बच्चों के हमरा धरने में शरीक। उधर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जिला अस्पताल और जनरल अस्पताल में OPDs को बंद रखा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। सिंध मेट्रो के इम्तहानात में पर्चे आउट होने का सिलसिला ना रुका। नशहर फिरोज और कन्यारों में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। सवालिया पर्चे जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। जिला भर के इम्तहानी मराकज़ में उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन्स के जरिए नकल करने में मसरूफ़। मॉनिटरिंग टीमें गायब।